नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट और ब्रेकिंग न्यूज। और आज की ब्रेकिंग न्यूज लेबनान से, जहां लेबनान में यूनिफिल फोर्स पर हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने चलाई है 40 गोलियां। यूनिफिल फोर्स में फ्रेंच फिनिश जवान हैं और पहली बार यूनिफिल पर हिजब का ये अटैक हुआ है, जिसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। इधर हिजबुल्लाह ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर तीसरी बार हमला किया है। 30 दिन के अंदर अंदर नेतन्याहू के कैसारिया वाले घर पर 3 बार हिजबुल्लाह के सफल हमले हुए और इस बार ईरान के एजेंट नेतन्याहू के दरवाजे तक पहुंच गए। कुछ दिन पहले हिजब प्रमुख नईम कासिम ने कहा था कि बेंजामिन बच गए लेकिन भविष्य में सुरक्षित नहीं रहेंगे। माना यह जा रहा है कि खामेनेई के एजेंट तेल अवीव में सक्रिय हो गए हैं और ये साफ है कि इजरायल की सुरक्षा व्यवस्था में ईरान बार बार सेंध लगा रहा है। इस हमले के बाद इजरायली वायुसेना ने लेबनान पर जबरदस्त बारूद बरसाया है। देखिए कैसे नेतन्याहू के घर पर हमला और कैसे बेरूत पर बरसे इजरायली बम। इजरायली प्रधानमंत्री के घर पर 30 दिन के अंदर तीसरी बार हमले करके हिजबुल्लाह ने यह सिद्ध कर दिया है कि उसकी शक्ति इजरायली तकनीक को भेदने की ताकत रखती है। और वो जब चाहे इजरायल के वीवीआईपी घर को टारगेट बना सकता है। सोलह नवंबर की शाम को हिजबुल्लाह ने एक बार फिर तेल अवीव के कैसारिया में बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला किया और इसके बाद इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को शक्ति विहीन बनाने का ऑपरेशन तेज कर दिया है। नेतन्याहू के घर पर हमला होने के बाद इजरायली सेना ने बेरूत के दाहिया इलाके में बमबारी की और कई इमारतों को खाक में मिला दिया। इजरायली प्रधानमंत्री के घर के सर्विलांस कैमरे में हमले की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई। नेतन्याहू के कैसारिया वाले घर पर फ्लेयर बम से हमले किए गए। फ्लेयर बम की रोशनी और धुआं नेतन्याहू के घर के करीब नजर आ रहा है। इजरायली आर्मी के रेडियो की रिपोर्ट है कि नेतन्याहू के घर पर 2 फ्लेयर बम दागे गए। इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। नेतन्याहू और उनका परिवार हमले के वक्त घर में मौजूद नहीं था। इस हमले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों संदिग्धों से इजरायल की शिन बेट और लाहाव यूनिट पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह के एजेंट्स ने नेतन्याहू के घर पर हमला किया है। ईरान का प्लान है नसरल्ला और हानिया की मौत का बदला लेना और इसीलिए नेतन्याहू के घर को बार बार टारगेट किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने तीसरी बार नेतन्याहू के घर पर सफल हमला किया है। हैरत की बात यह है कि प्रधानमंत्री के घर की रोड पर भी सुरक्षा रहती है, तो हमलावर कैसे बंगले के इतने करीब पहुंच गए? इजरायली प्रधानमंत्री के घर की सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। कैसारिया में नेतन्याहू के घर पर जो पहला हमला हुआ था, उसके बाद इजरायल ने इस घर की सुरक्षा के लिए 5 करोड़ रुपए का सुरक्षा सिस्टम लगाया था। इसके तहत 5 लेयर का सुरक्षा तंत्र तैयार किया गया था। पहली लेयर में आयरन डोम को तैनात किया गया था। दूसरी लेयर में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट है। तीसरी लेयर में इजरायल ने अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग को लगा रखा है। चौथी लेयर में इजरायल की ड्रोन गन आर्मी मुस्तैद है। पांचवी और अंतिम लेयर में ड्रोन के काल ड्रोन किलर लेजर है।
इतना जबरदस्त सुरक्षा तंत्र होने के बावजूद हिजबुल्लाह का ड्रोन और हिजबुल्लाह के एजेंट नेतन्याहू के घर को हिट करने में कामयाब हो गए। 16 नवंबर को इजराइल के प्रधानमंत्री के कैसारिया वाले घर पर हमला किया गया और यह तीसरा अटैक था और हमला हिजबुल्लाह के एजेंट्स ने किया। नेतन्याहू के घर पर फ्लेयर्स दागे गए। इससे पहले 15 नवंबर को हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमला किया था और इस हमले में बेंजामिन और उनकी पत्नी बाल बाल बचे थे। हमले के वक्त बेंजामिन और उनकी पत्नी घर के अंदर बने बंकर में थे और इससे पहले 19 अक्टूबर को भी हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला हुआ। हिजबुल्लाह का ड्रोन घर के लॉन में गिरा था और इसके अलावा जो जानकारी मिली, धमाके से नेतन्याहू के घर की खिड़कियां टूट गईं। ड्रोन के धमाके से घर की मुख्य दीवार को नुकसान हुआ था। हिजबुल्लाह के हमलों में हाइफा का एक सिनेगॉग यानी यहूदी प्रार्थना स्थल तबाह हो गया। नईम कासिम और खामनेई के एजेंट नेतन्याहू की हत्या की कोशिश में जुटे और इजरायली शहरों पर बारूद बरस रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को शक्तिहीन बनाने के लिए अपना ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज तेज कर दिया है। 17 नवंबर की सुबह इजरायली वायुसेना ने बेरूत के बाहरी इलाके में ताबड़तोड़ बमबारी करके कई इमारतें जमींदोज कर दी। इजराइल के हमले से बेरूत की इमारत पूरी तरह जमींदोज हो गई। बहुमंजिला इमारत गिरने से कई मीटर ऊंचा मलबे का ढेर लग गया और रेस्क्यू टीम लोगों की तलाश में मलबा हटाने लगी। 17 नवंबर की सुबह इजरायली वायुसेना के धमाकों से बेरूत दहल उठा। बेरूत के अलग अलग इलाकों से काले धुएं के गुब्बार उठने लगे। इजरायली हमलों से बेरूत की स्काई लाइन पर धुआं ही धुआं नजर आने लगा। 17 नवंबर को इजरायली वायुसेना ने बेरूत के बाहरी इलाकों में जबरदस्त बमबारी की और रिपोर्ट है कि इजरायली थल सेना का ग्राउंड ऑपरेशन भी उत्तरी लेबनान की तरफ बढ़ चुका है। इजरायली थल सेना ने बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूर हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम वाले चामा गांव पर कब्जा कर लिया। सेना प्रमुख ने कहा है कि थल सेना लेबनान के बहुत अंदर तक दाखिल हो चुकी है और हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रही है। इजरायली सेना प्रमुख ने यह भी दावा किया कि लेबनान में इजरायली सेना का ऑपरेशन करीब करीब पूरा हो चुका है। इजरायली सेना प्रमुख का दावा है कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सीमा से सटे हिजबुल्लाह के ज्यादातर ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। लेकिन सीमा के नजदीक से और इजराइल के अंदर हिजबुल्लाह के हमले साफ संकेत दे रहे हैं कि उसकी ताकत पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।